तो हाइजेंस प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल को देखने के पहले एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट किसका है? वेव फ्रंट का। तो वेव फ्रंट क्या होता है? तो ये एक तरह से वेव फ्रंट डिफाइंड है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये दो फ्रेज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोई भी ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन ले लें अपन, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो सपोज एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स किसी सोर्स ने वेव्स जो है प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, चारों तरफ वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में जा रही। अब क्या, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम यदि हमको वेव फ्रंट पता करना है, तो वेव फ्रंट का जो लोकस होगा, लोकस मतलब पोजीशन है ना, लोकेशन है ना, वो क्या होगा? तो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो सपोज अपने को पता करना है t इज इक्वल टू t0 सेकेंड्स पे वेव फ्रंट क्या है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सेम वेव फ्रंट पे आएंगे। अच्छा, इस इक्वेशन में सेम फेज के पॉइंट्स अपने को निकालने हैं। तो इस इक्वेशन में फेज क्या है? ये वाला पोर्शन फेज है, जो ब्रैकेट में है वो पूरा पोर्शन फेज है। ठीक है, तो अब सेम फेज वाले पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? हमको t इज इक्वल टू t0 पे निकालना है। तो यहाँ पे हमने t0 डाल दिया, तो ये ओमेगा टी नॉट तो फिक्स ही हो गया सभी पॉइंट्स के लिए। अच्छा, फाइव तो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज भी सभी पॉइंट्स के लिए फिक्स्ड है। तो इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन है, ये तो फिक्स ही हो गया। तो बच कौन सा गया? ये वाला पोर्शन बच गया। तो ये kx वाला जो पोर्शन है, ये डिसाइड करेगा कि सेम फेज वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो जिन जिन पॉइंट्स के का kx सेम होगा, जिन जिन पॉइंट्स का kx सेम होगा वो वेव फ्रंट पे आएंगे। ठीक है, अच्छा यदि मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो k तो चेंज करेगा नहीं। ठीक है, केवल x चेंज करेगा। तो t इज इक्वल टू टी नॉट पे जो सोर्स सपोज यहाँ पे है, ठीक है, तो सोर्स से सेम डिस्टेंस वाले जो पॉइंट्स होंगे, मतलब बेसिकली x सेम होना है। ठीक है, सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स होंगे वो सेम वेव फ्रंट पे आएंगे। तो जैसे इसको विजुलाइज करने के लिए अपन सबसे मतलब बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने कोई पेबल जो है वो पानी में गिरा दिया, तो उसके बाद में वेव्स बनती हैं। तो उसका एक फोटोग्राफ अपन ने पहले भी देखा था, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे यदि हमने डिस्टर्बेंस किया, पेबल गिराया है, जिस भी तरह से इसको डिस्टर्ब किया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से जो है वेव्स निकली। ठीक है, तो जैसे सपोज ये सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एक वेव फ्रंट होगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के लिए ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये सेम होगी। ठीक है, और सेम होगी, और उसके कारण भाई यदि ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम है तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, है ना, ये तो दिख ही रहा है भाई। ये जो y की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यदि ब्रैकेट वाली टर्म सेम हो गई तो ये y भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम एम्पलीट्यूड हो सकता है एक दूसरे डिस्टेंस पे भी मिल जाए आपको, जैसे ऑब्वियसली इस वाले डिस्टेंस पे भी आपको सेम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, पर ये वाले पॉइंट जो है सेम वेव फ्रंट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस तो x1 है और ये डिस्टेंस जो है वो x2 है, तो ये एम्पलीट्यूड पे नहीं है। ठीक है, kx की वैल्यू पे है। अच्छा, इस वाले केस में तो k तो सेम ही है, तो बेसिकली x पे ही आ जाता है सारा। ठीक है, तो जो पॉइंट्स x1 डिस्टेंस पे हैं सेम वेव फ्रंट पे होंगे। ठीक है, अच्छा इसको एक और तरह से विजुलाइज कर सकते हैं अपन, है ना, एक और तरह से डायग्राम बनाते हैं जरा। आप चाहें तो इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे ये जो है ये आपका सोर्स है सपोज, और यहाँ पे इस सोर्स ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, है ना, ऊपर नीचे एसएचएम करना शुरू कर दिया, तो ये इस मीडियम में जो है वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जैसे आप वो जैसे हमने पानी में बबल ये पेबल डाला था, कोई पत्थर, वो मान सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे इसको साउंड का भी सोर्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे सपोज ये
वेव जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मतलब जो सेकंड मैक्सिमा है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में जो सेकंड मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, आप देख रहे हैं, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सेकंड मैक्सिमा वो जो है वो एक वेव फ्रंट बन जाएगा, और लोकस ऑफ वेव फ्रंट मतलब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये एक वेव फ्रंट हो गया। फिर यदि इस वाले मिनिमा को आप लें, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये एक लोकस हो गया। ये सारे पॉइंट्स एक डिस्टेंस में है, मतलब ये एक अलग वेव फ्रंट हुआ, ये वेव फ्रंट 1 हुआ और ये वेव फ्रंट 2 हो गया, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं अपन हाइजेंस प्रिंसिपल पे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये 2 पॉइंट हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट, ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स। वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है वो एक तरह से सोर्स का काम करता है, ठीक है। और सोर्स क्या करता है, नए नए वेव्स प्रोड्यूस करता है ना। और स्फेरिकल वेव्स क्यों, क्योंकि है ना वेलोसिटी सब डायरेक्शन में सेम रहेगी। तो क्या बोलता है कि हर पॉइंट वेव फ्रंट का एक सोर्स का काम करता है जो नए वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अब जो नया वेव फ्रंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो सेकंड पॉइंट बताता है कि आफ्टर टाइम टी जो इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट जो सोर्स बन गया, उन्होंने जो वेव्स बनाई, ठीक है, उनके सरफेस पे हम यदि टैंजेंट ड्रॉ करें तो हमारे को नया वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट जो है मिलेगा। तो उसको अपन ड्रॉ करके देखते हैं, वो ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा। तो सपोज इस पॉइंट पे के सेंटर में कोई ओरिजिनल सोर्स है, ठीक है, और उसने वेव बनाई और किसी एक टाइम के बाद में ये वेव फ्रंट बन गया। वेव फ्रंट कैसे बनता है वो तो अपन ने देख लिया, ठीक है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है वो एक सोर्स का काम करेगा और नए वेव्स क्रिएट करेगा, ठीक है, उसको बनाते हैं। तो बेसिकली हाइजेंस प्रिंसिपल ये बोल रहा है। तो इसमें जैसे हमने वेव फ्रंट पे ये 3 पॉइंट ले लिए, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट ले लिया। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स बना रहे हैं। ये जो ग्रीन वाले जो अपन ने बना रखे हैं, ये इन्होंने नए वेव्स बना दिया, ठीक है। और नए वेव फ्रंट का पोजीशन जो है वो कौन सा होगा, इन वेवलेट्स पे हमने जो है वो टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो नया वेव फ्रंट कौन सा हो गया, ये वाला, ये वेव फ्रंट 2 हो गया, ये वेव फ्रंट फर्स्ट वेव फ्रंट था, ठीक है। और पहले वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, वी टी के बराबर होगा। यदि वेलोसिटी ऑफ वेव v है तो टाइम t के बाद में नया वेव फ्रंट ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे इस वाले केस में तो क्या था, पॉइंट सोर्स था, तो वेव जो है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही, ठीक है। तो पर यदि सपोज कोई प्लेन वेव है तो प्लेन वेव में सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है किस तरह से बनेगा वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये जैसे प्लेन वेव है, ठीक है, वेव का डायरेक्शन जो है वो ये है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। जैसे इस वाले केस में भी जो डायरेक्शन ऑफ वेव है ना, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी हर बार। तो चूंकि वेव फ्रंट सर्कुलर है तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही, ठीक है। तो इस वाले केस में सपोज ये वेव फ्रंट है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये वाला। अब इसमें हमने 3 पॉइंट ले लिए और 3 पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स बनाया, तो अब जो नया वाला वेव फ्रंट जो हुआ वो उसकी पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई, ये सेकेंड वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, वीटी हो गया, है ना। और जो सेकेंड वेव फ्रंट है वो भी प्लेन है और डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है।
अच्छा, अब जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल से वेव्स की कई जो प्रॉपर्टीज जो थी, है ना, वो एक्सप्लेन करने में तो ये यूजफुल था। स्पेशली क्या है, एक फिनोमिना होता है जो वेव जो है वो एजेस पे बेंड करती है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ से साउंड वेव आ रही है ना, यहाँ पे हमने कोई स्पीकर रख दिया और यदि साउंड वेव आ रही है तो साउंड वेव सीधी तो जाएगी, पर उसको यहाँ पे भी कोई जना सुन सकता है उसको, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं भी हो रहा हो, यहाँ पे बिल्कुल ओपन मैदान हो, रिफ्लेक्शन नहीं भी हो रहा हो, तो साउंड वेव जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये कैसे आई? क्योंकि जैसे ये वाला जो वेव फ्रंट है ना, ये वाला वेव फ्रंट है, इसके सारे पॉइंट्स हाइजेंस प्रिंसिपल यदि हम लगा दें तो सारे पॉइंट जो हैं वो नए वेव्स बनाएंगे, ठीक है। और नए वेव्स बनाएंगे तो इसको भी थोड़ा सुनाई दे जाएगा यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल से इस तरह के फिनोमेना तो एक्सप्लेन हो सकते थे, बट हाइजेंस प्रिंसिपल में एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ये वेव जो आगे जा रही है वो तो समझ में आ रहा है, बट इसमें देखा जाए तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो बने हैं उसका एक टेंजेंट तो इनर सर्कल पे भी बनता है, एक सर्कल तो ये वाला भी बनता है आप बनाएं तो, ठीक है। पर वेव जो है वो पीछे की तरफ तो वापस आती नहीं, वेव तो केवल आगे की तरफ ही जाती। तो ये पीछे की तरफ जाने वाला जो पोजीशन है ना, वो हाइजेन मतलब अच्छे से नहीं वो अपने उसमें प्रिंसिपल में ले पाए, एक्सेप्ट ही सेड कि पीछे की तरफ जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अदर देन दैट इसको बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो साइंटिस्ट, फ्रेस्नेल है ना और किरचॉफ, ये किरचॉफ वही हैं जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ जो पढ़ा होगा वही हैं। तो फ्रेस्नेल किरचॉफ इन्होंने जो है अलग अलग हाइजेंस के प्रिंसिपल को थोड़ा अमेंड किया, पहले फ्रेस्नेल ने किया फिर किरचॉफ ने किया। और आप इमेजिन करें कि ये जो फ्रेस्नेल ने किया ये हाइजेन का प्रिंसिपल एक्सपाउंड होने के, ऐसा नहीं कि मतलब हाइजेन ने आज अपना प्रिंसिपल बताया दुनिया को और 2 साल बाद जो है फ्रेस्नेल ने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। 100 साल बाद 100 साल बाद जो है फ्रेस्नेल ने हाइजेन प्रिंसिपल को थोड़ा अमेंड किया, ठीक है। अच्छा, ये क्या अमेंड किया उसको देखते हैं। तो फ्रेस्नेल ने क्या अमेंड किया, तो उसने ये कहा कि ये जो वेव फ्रंट पे जो सेकेंडरी सोर्सेज जो वेव जो बना रहे हैं, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड पूरे स्फेरिकल डायरेक्शन में सेम नहीं होता है। वो किस तरह से वेरी करता है कि सपोज मैं एक ये लाइन ले लूं, ठीक है, और ये एंगल जो है इसको मैं थीटा मान लूं, ठीक है। तो जो एम्पलीट्यूड है, जो सेकेंडरी वेवलेट जो बनी, सेकेंडरी वेवलेट में जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड वो प्रोपोर्शनल होगा, एक है ना लंबा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उसका, है ना, वो हमारे स्कोप से बिल्कुल ही बाहर है। 1/2 1 प्लस कॉस थीटा इसके प्रोपोर्शनल होता है ना। उन्होंने मतलब लंबा मैथमेटिकल एनालिसिस किया और फाइनली ये कंक्लूड किया कि वो एम्पलीट्यूड 1/2 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और थीटा जो है वो ये है। इसका क्या मतलब निकला कि ये जितने पॉइंट्स हैं, ये आपके मैं लाल से कर देता हूँ, ये जितने लाल से कर देते हैं, ये जितने पॉइंट्स हैं, ये है ये है ये है ये है, इसमें एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला पॉइंट है ना, और ये एंगल यदि सपोज ये एंगल यदि थीटा है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। यदि मैं ये 90 डिग्री दूर वाला ये ले लूं, सपोज ये वाला पॉइंट ले लूं जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है, यहाँ बना देता हूँ ज़्यादा इजी दिखेगा, है ना। ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया सपोज जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है, तो इसका एम्पलीट्यूड इस पॉइंट के एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा प्रोपोर्शनल टू 1/2 1 प्लस कॉस 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा किस एम्पलीट्यूड से, यहाँ पे यदि एम्पलीट्यूड ए है
इसका एम्पलीट्यूड जो है वो a/2 हो जाएगा इस वाले पॉइंट का। अच्छा, अब जो बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट जो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि पीछे की तरफ वेव क्यों नहीं बन जाएगी, यहाँ का यदि हम एम्पलीट्यूड देखेंगे तो वो क्या बनेगा, है ना, जो बिल्कुल पीछे की तरफ जो पॉइंट है तो वहां एम्पलीट्यूड बन जाएगा 1 प्लस cos पाई, और cos पाई कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ का एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेन हो ही रहा है कि एजेस पे लाइट कैसे बेंड कर रही है या साउंड कैसे बेंड कर रहा है। ठीक है, जो साउंड जो सीधा जा रहा था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा, पूरा वॉल्यूम नहीं सुनाई देगा, तो कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा, बट पीछे जो है वो नहीं सुनाई देगा। वेव फ्रंट से पीछे की तरफ वेव नहीं जाती। तो ये फिर उन लोगों ने एक्सप्लेन किया, है ना। तो ये है बेसिकली हाइजेंस प्रिंसिपल आपका।